नमस्कार, प्रणाम। बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन और मेरे साथ हैं जनसुराज के नेता मनीष कश्यप। मनीष जी, आपका बिहार तक पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दूं कि बिहार विधानसभा चुनाव में जनसुराज के महज 2 ही नेता ऐसे रहे उम्मीदवार जिन्होंने अपनी जमानत बचाई। उसमें से एक मनीष कश्यप भी थे। इतना ही नहीं, मनीष कश्यप की वजह से उस सीट पर बीजेपी चुनाव हार भी गई। और कहें तो मनीष कश्यप लगातार जनसुराज के उन प्रमुख नेताओं में से एक थे जो जमीन पर दिखे, काफी मेहनत की। लेकिन आज सवाल सिर्फ राजनीतिक होगा और सवाल जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा है, क्या मनीष जी आप जनसुराज छोड़ रहे हैं? नहीं, नहीं छोड़ रहा हूँ। मैं जनसुराज में अभी हूँ और जनसुराज के साथ जो है आगे जो है हम लोग जो है बहुत कुछ करने वाले हैं। नहीं, लेकिन चर्चा बहुत है कि रितेश के बाद अब अगला नंबर किसी का है तो वो मनीष कश्यप है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रितेश पांडे जी जो है गए हैं, उनको जो है तहे दिल से धन्यवाद। जहाँ भी रहें, हमारे मित्र हैं, अच्छे भाई हैं, शुभचिंतक हैं, उनको धन्यवाद है। और मैं बिहार के मुद्दों पे जो है जनसुराज के साथ मैं खड़ा रहूँगा। लेकिन एक चर्चा है कि एक बात कही गई कि जब प्रशांत किशोर ने बिहार विधानसभा चुनाव के हार के बाद जनसुराज के नेताओं के साथ एक इंटरनल मीटिंग की, तो उन्होंने ये कहा कि जिसे जहां जाना है वो चला जाए। क्या ये बात सच थी? अब कुछ मीडिया चैनलों पे जो है ये बात जो है मुझे पता चला, और लेकिन उस मीटिंग में मैं नहीं था। तो अब कहे हैं कि नहीं कहे हैं, मुझे मीडिया के ही माध्यम से पता चला। और मुझे तो नहीं कहे हैं कि जहाँ जाना है वहाँ चले जाओ। तो मैं जहाँ हूँ वहाँ ठीक हूँ। लेकिन वो प्रशांत किशोर को लेकर भी ये कहा जा रहा है कि कार्यकर्ता भी बहुत कंफ्यूज हैं। उन्होंने पहले तो तारीख दी कि हम 15 तारीख से खरमास के बाद शुरू कर देंगे, बिहार में फिर से यात्रा होगी, एक न्यू स्ट्रक्चर होगा। लेकिन 2-3 नेता ही एक्टिव दिखते हैं, उसके अलावा अभी प्रशांत किशोर उतरे नहीं। प्रशांत किशोर जी उतरे ना, हमारे साथ ही जहानाबाद गए, वो 15 मुद्दे पर तारीख गए, मुद्दे वो पे पार्टी को आगे बढ़ाने वाली रणनीति को तो लेकर। नहीं, मुद्दे पे ही हम लोग बातचीत करते थे पहले भी, मुद्दे पे भी। और इंटरनल मीटिंग पूरे साल तो आपने 3 साल यात्रा की है। हाँ, तो वही तो। अब कहीं किसी भी प्रकार का जो है लोगों को रिक्वायरमेंट होगा कि जनसुराज के नेताओं को यहाँ पे पहुँचना चाहिए, वहाँ हम लोग 100% पहुँचेंगे। जहाँ पे अगर बिहार में कोई घटना होगा वहाँ पे हम लोग जनपक्ष की आवाज़ बनने के लिए जो है वहाँ पे 100% पहुँचेंगे। और खरवास तो 15 तारीख को खत्म, मतलब कि खत्म हुआ। उसके बाद से 16 या 17 को प्रशांत जी जो है हमारे साथ जहानाबाद गए ही थे। फिर वो लगे हुए हैं और पार्टी का इंटरनल मीटिंग, इंटरनल स्ट्रक्चर जो है उसको मजबूत करने के लिए जो है लगातार मीटिंग हो ही रहा है। शेखपुरा हाउस में जो है मीटिंग हो ही रहा है। तो चल रहा है, पार्टी का काम जो है चल रहा है, अच्छे ढंग से चल रहा है। तो कहाँ चूक हो गई बिहार विधानसभा चुनाव? हम लोग समझ नहीं पाए जनता को क्या चाहिए, या जनता नहीं समझ पाई कि हम लोग जो है बिहार के लिए क्या करना चाहते हैं। यही चूक हुई और अगली बार जो है चूक नहीं होगी। नहीं, वो एक आरोप ये भी है कि ओवर कॉन्फिडेंस ले डूबा। शायद हो सकता है। हमें जो है जनता पे बहुत ज़्यादा भरोसा था, बहुत ज़्यादा भरोसा था। तो शायद ये भी हो सकता है कि ओवर कॉन्फिडेंस। लेकिन गलतियां तो हुई है। गलतियां नहीं हुई होती तो आज जो है मनीष कश्यप आपके बगल में एक विधायक के रूप में बैठे होते। आज एक हारे हुए प्रत्याशी के रूप में बैठे हैं। जनसुराज को एक भी सीट नहीं आया, 3% के आसपास वोट आया। हम लोगों को जो है इंटरनल, जब हम लोग अपने दोस्तों के साथ बैठते थे तो भी उम्मीद करते थे कि 15% कम से कम वोट और 50 सीट कम से कम। आपके कैंटीन में जब मैं नीचे खाना खा रहा था तो एक बार मैंने बोला भी था कि 50 सीट आएगा, तो आपने बोला था कि नहीं 50 सीट नहीं आएगा, 10 से 15 सीट आएगा, मुझे वो याद है। अरे कम से कम बिहार के लोग 5 सीट तो जनसुराज को दे देते, 5 सीट दे देते। इतने भी खराब तो हम लोग नहीं थे। मैं तो बहुत सारे इंटरव्यू में ये बात बोल चुका हूं कि यार दे दो, सिर्फ 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम। 243 में से 5 हमें दे देते और 237 बचा, 238 बचा। 238 जो है आरजेडी और बीजेपी या जदयू कांग्रेस में बांट देते, आप हमें 5 दे देते। 5 देते, उस 5 के दम पे जो है हम लोग दिखा देते कि बिहार के नेताओं को जो है किस प्रकार से काम करना चाहिए। क्या प्रशांत किशोर की जाति आपको लगता है कि उनके आरे आ रही है? हो सकता है। गूगल पे मोस्ट सर्च था नहीं करना किशोर कास्ट। हो सकता है, लेकिन नहीं करना चाहिए। लेकिन प्रशांत किशोर जी के जात के लोग भी कहाँ खड़े हुए प्रशांत किशोर जी के साथ? तो वही तो दिक्कत है। प्रशांत किशोर जी का राजनीतिक बद्ध करने का प्रयास किया गया 3% वोट देके, लेकिन प्रशांत किशोर जी जो है वो योद्धा है, जो फिर घायल तो हुए हैं इस चुनाव में, ये बात सही है, लेकिन वो फिर से खड़े हुए हैं और फिर से जो है वो बिहार बदलने की बात ही नहीं करेंगे। बिहार को जो है विपक्ष के रूप में जो है बदल के जो है दिखाएंगे। अपने
हिसाब से जितना ज्यादा हो सके। अभी जहानाबाद की लड़की को इंसाफ मिल रहा है, जैसा कि आप ही ने बोला, तो इंसाफ किसके वजह से मिल रहा है? प्रशांत किशोर जी की वजह से। आपका जो है पेंशन बढ़ गया, जीविका की सैलरी बढ़ी, सेविका सहायिका की सैलरी बढ़ी, आंगनबाड़ी की सैलरी बढ़ी। अभी अगले 5 साल देखिए ना कि प्रशांत किशोर जी जो है सड़कों पे, हम जैसे लोग सड़कों पे, जनसुराज सड़कों पे जो है बिहार के लिए कितना सारा काम करेगा। विपक्ष होने के बावजूद हम लोग काम करेंगे। नहीं, ये तो प्रशांत किशोर उस वक्त भी कह रहे थे कि ये चूंकि मैंने कहा तो इसलिए हुआ। तेजस्वी ने भी कहा कि हम लोग वादा कर रहे थे इसलिए सरकार कर रही है, लेकिन पूरा क्रेडिट किसी को मिला तो वो तो एनडीए की सरकार को मिला। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। हम लोग जो है जनता के लिए मांग करेंगे, एनडीए सरकार अगर पूरा कर देगा तो हम लोग, अच्छी बात है कि हम लोग जो है मांग जनता के लिए जो है बड़ी बड़ी मांगों को करते रहेंगे और एनडीए सरकार पूरा करते रहेगा। अभी इथेनॉल की प्लांट जो है वो बंद होने वाला है बिहार में। इथेनॉल प्लांट से जो है बहुत सारे वर्कर, बहुत सारे एम्प्लॉय और बड़े बड़े मैनेजर ने मुझे फोन किया कि मनीष जी इसके लिए वीडियो बनाइए। पहले 100% इथेनॉल जो है खरीद बंद हो गई है सरकार की नीति के अनुसार, खरीद रहा था, अब जो है 50% कर दिया है और दूसरे राज्य में 100% खरीदा जा रहा है। यानी कहीं नहीं तो कहीं जो है सिर्फ और सिर्फ बातें होगी। 2005 से नीतीश कुमार बोल रहे हैं कि बिहटा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाएंगे, 2026 हो गया, टोटल जो है 21 साल हो गया। वैसे ही सरकार बोल रही है 5 गो आईटी पार्क बनाएंगे। अरे तमिलनाडु में एक ही शहर है आईटी का, कर्नाटका में एक ही है, तेलंगाना में एक ही है, महाराष्ट्र में एक ही है, बिहार में ही लोग 5 गो बनाएगा। चीनी मिल बोल रहा है कि सारा चीनी मिल चालू कर देंगे। अरे 5 गो चीनी मिल चालू करके दिखाओ ना भाई। पहले 5 साल में जो है, पहले 1 साल में 2 साल में 5 चीनी मिल चालू करके दिखाओ। ये सारी चीजें हैं। चीनी मिल चालू करने के चक्कर में जो है कुमारबाग स्टील प्लांट इन लोगों ने बंद करा दिया। चनपटिया का, बिहार का एक धरोहर था कुमारबाग स्टील प्लांट, उसको जो है इन लोगों ने बंद करा दिया। तो ये स्थिति है। एक फैक्ट्री ये लोग चालू नहीं करेंगे, 5 फैक्ट्री जरूर बंद करा देंगे। नहीं, आपको चूंकि सवाल मैंने जाति से शुरू किया था, क्या आपको लगता है कि प्रशांत किशोर की 3 साल की यात्रा में वो जाति वाले हाँ, ये बात सही, स्ट्रक्चर को वो समझ नहीं पा रहे थे स्ट्रक्चर को। इसमें एक और मेरा सवाल ये भी है कि या तो उनके आसपास जो उनका भीड़ तंत्र है, मैं चूंकि उनका इसलिए कहता हूं कि बहुत सारे एम्प्लॉय भी थे जो काम कर रहे थे, उनका फीडबैक गलत है। हाँ। मतलब उस आदमी को जिसने पूरे देश को समझाया कि डेटा क्या होता है, चुनावी डेटा क्या होता है, चुनाव कैसे डेटा के आधार पर लड़ा जाता है, और जब खुद की बारी आई तो क्या, कहां वो फेल हो रहे थे? देखिए, आपने जाति पे सवाल किया और दूसरा जो है स्ट्रक्चर पे। तो जाति पे मैं कहना चाहता हूं कि वो जातिवाद से ऊपर उठ के जो है बिहार की राजनीति को लेके जाना चाहते थे। ऐसा नहीं है कि वो जातिवाद को नहीं समझे हैं। नीतीश कुमार जी को जिताए हैं, वो 2015 में जिताए हैं, अलग अलग जगहों पे जो है कैंपेनिंग की है, वो समझ रहे थे। लेकिन वो इससे ऊपर बिहार के लोगों को लेके जाना चाहते थे कि इससे ऊपर उठो, देखो बिहार का भविष्य जो है उज्जवल हो जाएगा। लोग नहीं समझ पाए। दूसरा, आपने उनके आसपास का भीड़ तंत्र या स्ट्रक्चर जो भी कहा, या उनके एम्प्लॉय जो भी कहा, वहाँ पे थोड़ा सा तो मिस्टेक हुआ कि उन लोगों ने जो है ग्राउंड की एक्चुअल रियलिटी को जो है प्रशांत किशोर जी तक नहीं पहुँचाया, और पहुँचाया भी तो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव फीडबैक पहुँचाया। कमियां कहाँ हैं, किस चीज़ को दुरुस्त किया जाएगा, कैसे दुरुस्त किया जाएगा, वो सारी चीज़ें उन लोगों ने नहीं पहुँचाया। एक बात अभी तक मैं किसी चैनल पे नहीं कहा हूँ, मेरे टिकट में इतना डिले किया गया सबसे लास्ट में, और मैंने ही सबसे ज़्यादा वोट लाया। हाँ, एक जगह मेरे से ज्यादा वोट आया है तो वहां पे एनडीए के प्रत्याशी नहीं थे, और जिनको वोट आया वो पहले जो है बीजेपी से ऑलरेडी चुनाव लड़ चुके थे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज्यादा वोट मैं लाया, और मेरे ही टिकट को जो है इतना डिले किया गया कि 3 नॉमिनेशन फॉर्म मुझे 3 सेट में भरना पड़ा। पहले सेट में मैं भरा तो वो पूरा नॉमिनेशन फॉर्म ही गलत हो गया, क्योंकि समय मेरे पास बहुत कम था। तो ये कहने का मतलब है कि आपका जो है ग्राउंड से जो फीडबैक जाना चाहिए। और देखिए, एक और चीज मैं बता रहा हूं, आप पूरे बिहार में देख लीजिए, जो चंपारण में वोट आया प्रशांत किशोर जी को, वो वोट कहीं नहीं आया, कहीं नहीं, मतलब कि उसका आधा किसी जिला में नहीं आया। आप मेरा सीट देख लीजिए, लौरिया देख लीजिए, नौतन देख लीजिए, सुगौली देख लीजिए, मेरे आसपास का जो है ये सारी सीटें देख लीजिए कि वहां पे जो है वोट कितना आया है प्रशांत किशोर जी को, ये देख लीजिए। जहां पे हम लोग जो है जम के जो है चुनाव प्रचार किए, जिनके प्रत्याशियों से जो है हम लोगों का बढ़िया था। तो ये चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें जो है कहीं नहीं तो कहीं फीडबैक जो है उसमें कमियां रही, और उसको जो है दुरुस्त करने की ज़रूरत है। मतलब आप मानते हैं कि जो प्रशांत किशोर ये दावा कर रहे थे कि सबसे पहले हम उम्मीदवारों का ऐलान कर देंगे, हम उम्मीदवार जो देंगे वो फर्स्ट टाइमर होंगे, बिल्कुल नए उम्मीदवार देंगे,
पुराने लोग नहीं आएंगे, दूसरी जगहों से लोग नहीं आएंगे? नहीं नहीं, इन सब उन्होंने ये में नहीं भी कहा था कि नहीं आएंगे, उन्होंने कहा था कि रेशियो जो है 80-20 20 का या होगा। 90-10 का होगा। हाँ, ये चीजें उन्होंने कहा था। तो घोषणा तो कम से कम 2 महीना पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि बीच में दीपावली था और छठ था, और उसके बाद से जो है बारिश भी जो है बिहार में जो है खूब हो गया इस बार। 4-5 दिन तक जो है एकदम पूरा जबरदस्त बारिश हो गया। इससे जो है जनसुराज को नुकसान हुआ। अगर 2 महीना पहले कैंडिडेट का घोषणा हो गया रहता, तो शायद ये जो 3% है, इस 3% के जगह पे हम लोगों को 6% से प्लस वोट आता। पहला चीज। दूसरा चीज कि 5 से 10 कैंडिडेट हमारे जीत सकते थे, अगर 2 महीना पहले अगर घोषणा हो जाता तो। ये सारी चीजें हैं। आप हालांकि मना कर रहे हैं कि आप जनसुराज नहीं छोड़ेंगे, लेकिन बीजेपी के एक बड़े नेता ऑफ द रिकॉर्ड आपको लेकर ये बार बार दावा करते हैं कि आप लिख लीजिए मनीष बीजेपी में ही आएंगे। क्या इस दावे में सच्चाई है? अब पता नहीं, अब उन्हीं से पूछना पड़ेगा कौन से नेता है, थोड़ा हमें भी बता दीजिएगा। नेता तो बड़े हैं, बार-बार ये कह रहे हैं। नंबर दे दीजिएगा, मैं फोन पे बातचीत कर लूंगा। क्या कोई ऑफर या किसी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आप बीजेपी में वापसी करिए? मैं बिहार में हूँ, बिहार के लोगों के बीच में हूँ, और मुद्दों पे मैं बात कर रहा हूँ। मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरे वजह से कुछ लोगों की भलाई हो रही है। अगर शंभू गर्ल्स हॉस्टल वाले मुद्दे पे मनीष कश्यप ने वीडियो नहीं बनाया होता, पहले तो सब लोगों ने जो है उस लड़की के खिलाफ खबर चला दिया था, सारे लोगों ने चला दिया था। तो मुझे अच्छा लगता है कि हम लोग जो है जहाँ पे खड़े हो जाते हैं, वहाँ पे मुद्दा जो है ऑटोमेटिक बिहार में जो है जनपक्ष के फेवर में जो है बड़ा हो जाता है। नहीं, वो इसलिए देखिए, मैं बीजेपी की इसलिए बात कर रहा हूँ कि आपके साथ बिहार में राजनीति में आने वाले कई लोग जो आपकी जाति से भी हैं, वो बीजेपी के संपर्क में, लगभग वो बीजेपी से जुड़ चुके हैं। इसीलिए ये बार बार कहा जा रहा है कि आपकी एंट्री होने वाली है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मेरे से। और आपको ये भी बता दूं मेरे कि से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बिहार से ही हैं और युवा ही हैं। मेरे से जो है बहुत सारे नेताओं से जो है बातचीत होती है, हेल्दी बातचीत होती है, अच्छी बातचीत होती है। अब हम लोग जो है मुद्दों पे जो है विरोध करते हैं। हम लोग जो है क्यों जो है, मैं लोगों से भी कहना चाहता हूँ, पब्लिक से भी कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो है मुद्दों पे विरोध कीजिए। ऐसे बेवजह जो है एक दूसरे का दुश्मन मत बनिए। मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ। बस एक कहानी जो है प्रशांत नहीं, वो इसलिए ये बात चल रही है क्योंकि कहा जा रहा है कि जब बीजेपी में आप गए थे तो उस वक्त ये ऑफ द रिकॉर्ड वादा था लोकसभा चुनाव के वक्त कि एमएलसी बनाया जाएगा, और अब कहा जा रहा है कि अब एकमात्र 5 साल में वही रास्ता है कि किसी सदन में जाया जा सकता है। तो क्या ये चर्चा सही है या बिल्कुल निराधार है? नहीं, अभी तो मुझे जो है इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं है। कुछ लोग मेरी माँ से भी बातचीत करते हैं, मेरे भाई से भी बातचीत करते हैं, तो मुझे इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता है। मुझे जो है प्रशांत किशोर जी के साथ जो है अभी सड़कों पे बिहार के लिए संघर्ष करना है, मुझे बस इतना ही पता है। मतलब कुल मिलाकर आप एकदम नकारते हैं? मैं संघर्ष करूंगा, बिहार के लिए संघर्ष ऑफर आएगा तो जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है। मैं संघर्ष करूंगा और बिहार के लोगों के लिए संघर्ष करूंगा और मुद्दों पे बातचीत करूंगा। लेकिन एक चीज मैं कह रहा हूं, देखिए कुछ लोग सुनिए कुछ लोग कमेंट करेंगे कि मनीष जो है एक बड़े और अच्छे पत्रकार के सवालों में जो है फंसते हुए नजर आए। देखिए, सच्चाई ये है कि हम लोग अगर सदन में नहीं रहेंगे तो अच्छे ढंग से कैसे बातचीत करेंगे, ये भी सोचने की जरूरत है। और हम लोग अगर किसी कारणवश किसी तरीके से अगर सदन में जाते हैं तो हम लोग कोई गुनाह नहीं करते हैं। तो अगर जो है मुझे आज़ादी के साथ जो है सदन में जाने का मौका मिलेगा तो मैं जाऊंगा, वहाँ पे जाके काम करूंगा। ये चाहे पार्टी कोई भी हो। देखिए, पार्टी कोई भी हो ये अलग बात है। मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि पार्टी की विचारधारा तो बहुत मायने रखती है। हाँ, पार्टी की विचारधारा मायने रखती है। पार्टी का विचारधारा जो है मिलना चाहिए। अगर पार्टी का विचारधारा नहीं मिलेगा तो नहीं जाएंगे, ये चीज़ है। ये तो बीजेपी अगर कहेगी तो। अभी तो जनसुराज के साथ है। अभी देखिए सितंबर महीना में एमएलसी का चुनाव होने वाला है। आप शिशु मंदिर से पढ़ाई भी की है? हम शिशु मंदिर से, हम तो इसको डिनाई नहीं करते। हम आरएसएस के जो है प्रशिक्षित स्वयंसेवक है, प्रशिक्षित स्वयंसेवक है हम आरएसएस के, इसको तो डिनाई नहीं करते हैं। और अभी सितंबर महीना में एमएलसी का चुनाव भी है। हमारा जनसुराज पार्टी भी जो है उसमें पार्टिसिपेट करने वाला है एकदम बिल्कुल। तो क्या जनसुराज की तरफ से अब देखिए क्या होता है। हम लोग तो प्रयास में लगे हुए हैं कि सब कुछ जो है अच्छा हो और हम जैसे लोग जो है सदन में जाएं और बिहार के सदन में जाके जो है बिहार के लिए जो है मुद्दों पे बातचीत करें। मनीष, एक चर्चा और बिहार में हो रही थी कि जितना प्रशांत किशोर वोट लाए, जितना प्रतिशत जनसुराज को वोट आया 3%, वो तो
उससे कहीं ज्यादा सिर्फ पवन सिंह को अगर बीजेपी बिहार में घुमा देती तो वोट ले आते। क्या पवन सिंह ही भारी पड़ गए हैं आप लोगों पर? देखिए, पवन सिंह एक कलाकार है, अच्छे गायक हैं, फैन फ्लोइंग है उनका, और बहुत सारे लोग जो है पवन सिंह को सपोर्ट करते हैं, ये बात सही है। बीजेपी पवन सिंह को जो है अभी जो है मतलब कि प्लेटफॉर्म देना नहीं चाहती है, सिर्फ और सिर्फ उनका यूज करना चाहती है। और पवन सिंह का गाना जो है बहुत हिट हुआ, तो सही बात है, पवन सिंह का तो इम्पैक्ट है। लेकिन अगर पवन सिंह भी चुनाव पार्टी बना के लड़ते तो शायद जो है प्रशांत किशोर जी जैसा ही, जनसुराज जैसा ही उनके भी पार्टी का हश्र होता। क्योंकि चुनाव में वोट देने के समय में लोग जो है बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं, अगर इतना नहीं सोचते तो पवन सिंह जो है पिछली बार जो है चुनाव जीत गए होते और वो लोकसभा फिर भी निर्दलीय अच्छा वोट लाए थे। मैं क्या बोल रहा हूँ, अच्छा वोट लाए थे, बहुत अच्छा वोट लाए थे। लेकिन जब आप एक नई पार्टी बना के जो है चुनाव लड़ते हैं तो उस समय जो है लोग जो है बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। ये चीज़ है, वो स्टार प्रचारक है, अच्छे गायक है। चर्चा है राज्यसभा जाने की। शायद मुझे लगता है कि उनको राज्यसभा बीजेपी नहीं भेजेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि जैसे पवन सिंह राज्यसभा जाएंगे तो अगर पवन सिंह कोई ऐसा एक्टिविटी स्टेज पे कर दिए तो पूरे देश में जो है भारतीय जनता पार्टी से सवाल किया जाए। कैसा एक्टिविटी कर दी? मतलब वो कलाकार हैं, अच्छे कलाकार हैं, एग्रेसिव है, उनको गुस्सा आता है, कभी स्टेज पे किसी ने कुछ बोल दिया या कुछ ऐसा, उनका गाना, पुराना गाना, नया गाना, उनका तो कंफर्म था टिकट बंगाल से, वो चुनाव भी लड़ रहे थे और वो आसनसोल से चुनाव भी जीतते, लेकिन पुराने गानों को जो है निकाल के जो है अभी तो वायरल किया गया। अभी मनोज तिवारी जी का नया गाना बहुत अच्छा आया है, कांग्रेस भी उस गाने का इस्तेमाल करती है। जनसुराज ने तो पूरा गाने का जेकर बाघ का करेजा देकर ऊपर वाला भेजा, प्रधान जी के रैली में तो वही गाना ही बजता था, ये चीजें। लेकिन मनोज तिवारी के पुराने गाने भी जो है उस पर कटाक्ष किया जाता है, जबकि पुराने गाने उतने अश्लील नहीं हैं। तो पवन सिंह के बारे में जो है यही सोचता है बीजेपी कि पवन सिंह को सिर्फ और सिर्फ स्टार प्रचारक बना के रखना है। पवन सिंह को जो है उतना ही पवन सिंह से दूरी बनाना है और उतना ही नजदीकी बनाना है कि पवन सिंह से जो है थोड़ा सा फायदा हो, नुकसान ना हो, बस उतना ही करेगा बीजेपी, राज्यसभा नहीं भेजेगा, ये मेरा मानना है। बाकी भेज दे तो बहुत अच्छा है, पवन सिंह जी से तो मेरा अच्छा संबंध है, शुभकामना है उनको। नहीं तो इधर कोई बातचीत नहीं हुई आपकी कि आप नहीं, मेरी तो होती है और मैं उनके बारे में बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि बीजेपी उनके साथ क्या करेगा ये मैं बता रहा हूँ। नहीं, उनके कई लड़खड़ाते हुए भी वीडियो आ गए जिससे बड़ी दिक्कत हो रही है। हाँ, ये तो अच्छे कलाकार हैं, अच्छे गायक हैं, पार्टी वोटी तो उन लोगों का होता ही रहता है और होगा ही, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर उनको राजनीति में जाना है तो ये सारी चीज़ों पे जो है कम से कम उनको 5 साल ब्रेक लगाना पड़ेगा। चलिए, आपने पवन सिंह का जिक्र किया, एक और अभिनेता आरजेडी से चुनाव लड़ रहे थे, हालांकि उसके बाद तो उन्होंने कान पकड़ लिया। खेसारी लाल यादव कह रहे बड़ी गलती हो गई राजनीति में आके। क्या आपको लगता है कि खेसारी कहाँ चूक गए? बड़ी अच्छी, लेकिन वो चुनाव लड़ रहे थे, लड़ अच्छा रहे थे, बहुत डटे हुए थे। एक तरफ 3-4 अभिनेता नेता थे, बीजेपी के बड़े नेता सब थे, और वो अकेला एकदम सबको जवाब दिए जा रहे थे। मतलब कि ठीक है, खेसारी जी अच्छे आदमी हैं, अच्छे इंसान हैं, लेकिन खेसारी जी चुनाव नहीं जीते। खेसारी जी को इस बात का भी अफसोस है और हम जैसे लोगों को भी अफसोस है, क्योंकि खेसारी जी के अगेंस्ट में जो छोटी कुमारी जीती है वो कहीं भी खेसारी जी पे विष नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, एक बात और कहूँगा, खेसारी जी वहाँ से थे, छोटी कुमारी थी वहाँ से, और वहाँ से जनसुराज के एक नेता थे जो हिमाचल प्रदेश के जो है बड़े अधिकारी रहे, वो आए थे, और सबसे बुरा स्थिति जो है उस अधिकारी का हुआ। तो अगर काबिलियत के तराजू पे देखा जाए तो वो अधिकारी जो है सबसे अच्छे थे, और जनता में पब्लिसिटी के हिसाब से देखा जाए तो खेसारी जी सबसे अच्छे थे। लेकिन चुनाव जीती है छोटी कुमारी। अब देखिए छपरा में क्या होता है, अगले 5 साल में तो कुछ उम्मीद मत कीजिए। वैसे ही ट्रैफिक जाम, वो फ्लाईओवर और छपरा के लोगों का जो है नर्क वाला जिंदगी। नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा हुई है। हाँ, तो वो तो हमारे पश्चिमी चंपारण में भी हुआ है, क्यों नहीं कुमारबाग स्टील प्लांट चालू कर दिए, ये चीज़ें हैं। तो छपरा के लोगों को अगर बेहतर जीवन देना चाहते हैं तो छपरा का ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त कर दीजिए और वहाँ के फ्लाईओवर को ठीक कर दीजिए। और खेसारी लाल यादव अपने भाषणों में ये बात कहते थे, और हालांकि चुनाव के दौरान भी खेसारी लाल यादव जी से मेरी 3-4 बार बातचीत हुई थी ये चीज़ें, और उन्हें लगता था मैं जीत जाऊँगा, मुझे लगता था वो जीत जाएंगे, हम दोनों हार गए चुनाव। इन चुनाव में बहुत सुर्खियों में रहे वो, बहुत रहे। बिहार चुनाव में अगर देखा जाए तो जो कुछ गिने चुने लोग थे जिनकी वजह, चूंकि पूरा चुनाव
शिफ्ट हो चुका था। नीतीश वर्सेस तेजस्वी से ज्यादा लड़ाई इन चेहरों पर आकर फिक्स हुई थी। उसमें से एक चेहरा तो खेसारी भी थे। हाँ एकदम बहुत बात हो रही थी, बहुत बात हो रही थी, बहुत ज्यादा बात हो रही थी खेसारी लाल यादव के बारे में। और खेसारी लाल यादव मीडिया का अट्रैक्शन भी और खेसारी लाल यादव जीतते तो उनकी मजबूरी हो जाती काम करना। क्यों? क्योंकि मीडिया बार बार पूछता क्या किए हैं क्षेत्र में काम, कौन सा हॉस्पिटल खोले, कौन सा स्कूल खोले, तो काम तो उसके बाद उनके भाषणों की कई सारी अब एआई इमेज जो है वो अरे वो बना के इतने मूर्ख समर्थक है ना, इतने मूर्ख समर्थक है। लिखते हैं कि एम्स के लिए खेसारी लाल यादव ने जमीन दान दे दिया, यूनिवर्सिटी बनवा दिया, स्कूल बना दिया, कॉलेज। अरे इसे तुम लोग खेसारी लाल यादव का समर्थन नहीं कर रहे हो, उनको गर्त में लेके जा रहे हो। समझदार लोग तो समझते हैं सारी चीजें। तो ये मूर्खता है। एआई का इस्तेमाल करके इस प्रकार की चीजों को मत बनाओ, चाहे वो खेसारी लाल यादव के बारे में, चाहे पवन सिंह के बारे में, या मनीष कश्यप के बारे में, या किसी सरकार के बारे में। एआई का इस्तेमाल करके मैंने देखा कि पटना का ये सुंदर दृश्य, बिहार जो है तरक्की के रास्ते पे, वो एआई इमेज था। मरीन ड्राइव के जगह पे कहीं से जो है विदेश से जो है फोटो जो है बना के लेके आए थे, चौड़ी चौड़ी सड़कें और एकदम जो है उस पे जो है BMW ऑडी, मतलब विदेश की गाड़ियां चल रही है, और उसको जो है फेसबुक पे डाल रहे हैं। तो एआई का इस्तेमाल जो है सही चीजों के लिए कीजिए, गलत चीजों के लिए मत कीजिए। एक और हालांकि बात कहें तो जब बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान खान सर तमाम चैनलों के बैठक में तो आते रहे, लेकिन पॉलिटिकली बड़े साइलेंट रहते हैं, जबकि आप लोग के बड़े अच्छे उनसे संबंध रहे। खान सर खुलकर बोलते, खान सर आज नहीं तो कल राजनीति में तो आएंगे। नहीं, लेकिन वो खुल के तो बोलते ही नहीं, आएंगे, बहुत डिप्लोमेटिक जवाब वो आएंगे, राजनीति में आएंगे। और आज नहीं तो कल वो 100% खान सर राजनीति में आएंगे। आप लिख के रख लीजिए, मैं आपके चैनल पे जो है ये बातें बिहार तक के पे मैं ये बातें करके जा रहा हूँ कि उनको राजनीति में इंटरेस्ट है, वो सही समय का इंतजार कर रहे हैं। और जैसे जिस समय जो है उनका सही समय आ जाएगा, उन्हें लगेगा कि हाँ हम जाके जो है बिहार के लिए कुछ कर सकते हैं, वो आ जाएंगे। बिहार से वो राजनीति करें या यूपी से करें, यूपी उनका जो जहाँ घर है वहाँ से करें या बिहार से करें, लेकिन उनको राजनीति में आना है, आज नहीं तो कल। 2029 में आए, 2030 में आए, या 2034 या 2035, मतलब कि अगले 10 साल में जो है खान सर बिहार की राजनीति में या यूपी की राजनीति में दिखेंगे। आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि हमने इधर हाल में एक इंटरव्यू किया उनका और उनसे सवाल पूछा राजनीति में आने को लेकर कि जब राज्यसभा की चर्चा हो रही थी तो हमने कहा क्या किसी ने आपको ऑफर किया, क्या जेडीयू कह रही है, क्योंकि आप ये एक दिन मुलाकात हुई है इनकी, तो उन्होंने साफ मना किया कि मैं और राजनीति बिल्कुल दूर दूर तक नहीं। अभी वो राजनीति में इंटरेस्टेड है। संकेत आपको कैसे मिल रहे हैं? अभी वो राजनीति में इंटरेस्टेड है, लेकिन वो विधानसभा या राज्यसभा या लोकसभा में अभी वो नहीं जाना चाहते हैं, या लोकसभा का और विधानसभा का तो अब चुनाव भी नहीं है। लेकिन भविष्य में आप देखिएगा कि वो राजनीति में आपको दिखेंगे। भविष्यवाणी है, पुल बोले थे ना गिर गया, सरकार बोले थे गिर गया, तो वैसे ही बोल रहे कि खान सर राजनीति में आएंगे, आज नहीं तो कल आएंगे। अच्छा मनीष, आपको यहाँ से क्या लगता है कि बिहार में जिस तरीके से नीतीश कुमार को, बस आखिरी के मैं 2 सवाल ले लेता हूँ, नीतीश कुमार को लेकर जो बार बार चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार बदले जाएंगे, आप लोगों ने भी उनके उम्र को लेकर बहुत सवाल उठाया, 5 साल स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठाया। लेकिन मुझे तो लगता है कि नीतीश कुमार के मामले में स्वास्थ्य सिर्फ एक नंबर है। अब आप उनके समृद्धि यात्रा के दौरान के भाषणों को देखिए, उनको एक्टिव होते हुए देखिए। जब चुनाव प्रचार में कोई नहीं जा रहा था, वो रोज जा रहे थे। 5 साल का ये लंबा पीरियड है, और अभी तो 1-2 महीना हुआ है। तो देखिए क्या होता है, लेकिन हम तो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि नीतीश जी दीर्घायु हो, और नीतीश जी जो है अपने दिमाग से जब कुछ करते हैं बिहार के लिए तो अच्छा करते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। नीतीश कुमार जी को जो है एक नेक्सस ने जो है चारों तरफ से घेर के रखा है। तो बस मैं इतना ही कहूँगा कि नीतीश जी अपने सोच विचार से जो है, वो नेक्सस जो है नेताओं का नहीं, अधिकारियों का है। और जब नीतीश जी को नेता लोग जो है फीडबैक दिया करते थे ना, तो बहुत अच्छा था। अब जो है अधिकारी लोग जो है नीतीश जी को चला रहे हैं। तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि नीतीश जी दीर्घायु हो, और नीतीश जी जो है बिहार के भला के लिए जो है लगातार जो है अच्छे निर्णय लेते रहें और पूरा बिहार घूमते रहें। एक और बिहार में चूंकि अब नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव, आपको क्या लगता है कि उनकी राजनीति भी बिहार में ढलान की ओर है? क्योंकि कई बार प्रोजेक्ट हो गए, कुछ हो नहीं रहा। देखिए तेजस्वी यादव जी तो बिहार में विपक्ष के नेता हैं ही नहीं, वो विपक्ष के है ही नहीं। जब भी जरूरत पड़ता है वो यूरोप चले जाते हैं, कभी सिंगापुर चले जाते हैं, कभी मुंबई चले जाते हैं, अलग अलग जगहों पे चले जाते हैं। बिहार के सड़कों पे उनको संघर्ष करते हुए आपने कभी नहीं देखा होगा। चुनाव के समय में वो सिर्फ चुनाव प्रचार करते हैं, हेलीकॉप्टर बुक कराते हैं
और रिकॉर्ड बनाते हैं कि हम 16 जगह एक दिन में कर दिए, 17 जगह एक दिन में कर दिए, 15 जगह एक दिन में कर दिए, 10 जगह एक दिन में कर दिए। जब बिहार के लोगों को उनकी ज़रूरत पड़ती है तो वो बिहार के सड़कों पे नहीं दिखते हैं। तेजस्वी जी को जो है विधानसभा अपने घर से निकल के जो है, विधानसभा की गलियों से निकल के जो है कम से कम 5, 7, 10 ब्लॉक घूमना चाहिए, 5, 7, 10 हॉस्पिटल घूमना चाहिए, बिहार के लोगों से जो है मिलना चाहिए। तो वो ये सब करते कहाँ हैं? कभी कभी जो है क्रिकेट खेलना शुरू कर देते हैं, कभी कभी वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर, कभी कभी जो है किसी बच्ची से मिलके जो है लैपटॉप दे देते हैं। मैं पहले कंप्यूटर बांटा करता था, वो जो है देखा देखी जो है लैपटॉप दे देते हैं, उसी में जो है 1 महीना, 2 महीना, 5 महीना, 6 महीना उनकी राजनीति खींच जाती है। पारिवारिक कलह भी जो है उनके परिवार में जो है अभी जो है मतलब कि मल्टी डायरेक्शन फाइट हो गया है। मतलब कि बहन अलग, दोनों बहन मीसा भारती, रोहिणी, और भी जो बहन है वो अलग, तेज प्रताप अलग, तेजस्वी जी अलग, लालू जी, राबड़ी जी जो है वो अलग तरीके से परेशान है, ये सारी चीज़ें हैं। तो तेजस्वी जी तो विपक्ष का रोल नहीं अदा करेंगे। तो क्या ये रोल अब प्रशांत किशोर अदा करेंगे? एकदम जनपक्ष का रोल जो है प्रशांत किशोर जी अदा करेंगे, और तेजस्वी जी जो है वहीं करेंगे जो ऊपर से आदेश आएगा, केंद्र का जो आदेश आएगा वहीं करेंगे, और उतना ही करेंगे, और उतना ही विरोध करेंगे जितना ऊपर से केंद्र का आदेश हो। आपने जिक्र तेजस्वी यादव की राजनीति को लेकर किया। अब उनके भाई तेज प्रताप यादव अलग पार्टी उन्होंने बना दी, और चुनाव भी सारी खुद हार गए महुआ से चुनाव। और अब दही चूड़ा का उनका मकर संक्रांति पर हमने आयोजन देखा, तमाम बीजेपी के नेताओं से मुलाकात। क्या लग रहा है कि तेज प्रताप यादव अब वापस आरजेडी में नहीं जा पाएंगे? नहीं, या वो कुछ और पक रहा है? तेज प्रताप यादव आरजेडी में वापस नहीं जाएंगे। लालू यादव कहेंगे तब भी नहीं जाएंगे? लालू यादव कहेंगे तो भी नहीं जाएंगे, और लालू यादव कहेंगे भी नहीं, क्योंकि लालू यादव कहेंगे तेजस्वी जो हैं उनको एंट्री नहीं होने देंगे। तेजस्वी नहीं चाहते हैं कि तेज प्रताप नामक एक समस्या जो है फिर आरजेडी में है। तेजस्वी के लिए तेज प्रताप समस्या है। हालांकि आरजेडी में अगर तेज प्रताप रहते तो शायद आरजेडी का जो 25 सीट है वो 10 सीट और ज़्यादा आरजेडी जीतती, यानी 35 सीट के आसपास जीतती। मैसेज थोड़ा गलत जा हाँ, गलत मैसेज गया, या 50+ भी आरजेडी जा सकती थी अगर तेज प्रताप होते तो, क्योंकि 5-5 हज़ार, 7-7 हज़ार, 10 हज़ार वोट कहीं किसी सीट पे बढ़ जाता, 15 हज़ार वोट बढ़ जाता। आरजेडी स्टार प्रचारक भी मिलता, और जा रहा होता, हाँ जा रहा होता, ये सारी चीजें हैं, लालू जी के स्टाइल में बोलना, ये सारी चीजें हैं। तो वो तो गलत मैसेज गया, और आरजेडी ने खुद अपना नुकसान किया। तेज प्रताप को जो है आरजेडी से हटा के, नहीं हटाना चाहिए, लेकिन अगर आगे जो है तो लालू जी चाहे भी तो तेज प्रताप जो है आरजेडी में नहीं जाएंगे, तेजस्वी एंट्री नहीं होने देंगे उनका। नहीं तो आपको लगता है कि वो बीजेपी की तरफ जा सकते हैं? क्योंकि जिस तरीके से नेताओं से मुलाकात हो रही है, बातचीत हो रही है, विजय सिन्हा तो कह रहे हैं देखते रहिए अभी। हो सकता है बीजेपी की तरफ जा सकते हैं, हो सकता है कि उनको एमएलसी बना दिया जाए, हो सकता है उनको जो है फिर से आवास मिल जाए, एमएलसी बनते ही आवास मिल जाएगा। छीना कहाँ है? अभी गया है अभी तक? सिर्फ नोटिस तो जारी कर दिया गया है, लेकिन हो नहीं रहा है, छीना नहीं गया है। दही चूड़ा का अभी है ना, अभी तो दही चूड़ा का असर जो है होली तक देखिए क्या होता है। रंग लगेगा और शायद से जो है बहुत सारे गिले शिकवे मिट जाए। तो तेज प्रताप अगर सदन में रहेंगे तो अच्छा ही है। कोई गलत कौन ज्यादा बेहतर राजनीति कर रहे हैं फिलहाल की स्थिति में, तेजस्वी यादव या तेज प्रताप यादव? तेजस्वी यादव राजनीति कर कहाँ रहे हैं? तो आपके भी नजर में बेहतर तेज प्रताप कर रहे हैं अभी? तेज प्रताप, हाँ, अभी वर्तमान समय में तेजस्वी से अच्छा जो है तेज प्रताप राजनीति करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए, ग्राउंड रियलिटी देखा जाए, तो तेज प्रताप से अच्छा राजनीतिज्ञ तेजस्वी यादव है। लेकिन वो बिहार में रहते कहाँ हैं? उनको जो है वहीं विदेश का हवा लगा हुआ है, तो हवा खाने विदेश जाते रहते हैं बीच बीच में। इसीलिए जो है अभी वर्तमान समय में तेज प्रताप जो है अच्छा राजनीति कर रहे हैं। इस पूरे बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम को आप कैसे देखते हैं? 202 सीटें एनडीए को आ जाना, और बार बार विपक्ष की तरफ से ये कहा भी गया कि वोट चोरी, बल्कि बिहार में तो ये नीतीश जी की जीत है, नीतीश जी के ब्रेन का जीत है। बस वो उतना ही दिन बहुत अच्छे ढंग से काम किया नीतीश जी का ब्रेन, जो 3 महीना का पीरियड था, और ये उनकी जीत है, बाकी किसी की नहीं। सब कुछ तो आप पूरा क्रेडिट नीतीश कुमार को देते हैं? एकदम बिल्कुल, उन्होंने सबको धूल चटा दिया, सबको, मतलब उनके जो सहयोगी है उनको भी धूल चटाया, सबको धूल चटाया उन्होंने। सिर्फ नीतीश जी की ये जीत है, बस इतना ज्यादा। अच्छा, आप चूंकि खुद कंटेंट क्रिएटर हैं तो एक सवाल और लेता हूँ, चूंकि आप नीतीश कुमार का आप नाम ले रहे हैं, लालू यादव बेहतर है या नीतीश कुमार? राजनीति अगर किसी को सीखनी हो तो कौन बेहतर सिखाएगा? देखिए, नीतीश जी कभी जो है लाठी नहीं खाए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री बने हैं वो 21 साल से, 10 बार मुख्यमंत्री बन गए। लालू जी
संघर्ष किए हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं, नीतीश जी भी संघर्ष किए हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन लालू जी जो है संघर्ष की करके जो है उसमें जो है बहुत सारी विषम परिस्थितियों के साथ यहाँ तक पहुँचे हैं, और नीतीश जी जो है साइलेंटली बगल से निकलते 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 अपना रास्ता बना लिए हैं। तो अगर देखा जाए तो लालू जी से बेहतर जो है वर्तमान समय में भारत की राजनीति में नीतीश जी, और लालू जी से ही बेहतर नहीं, नीतीश जी अगर बिहार के नहीं होते ना तो भारत के प्रधानमंत्री होते। और मैं तो सरकार से विनती करना चाहता हूं कि ऐसे यशस्वी आदमी जो नीतीश जी जो 10 बार मुख्यमंत्री बने हैं, अब बिहार में कुछ नहीं हुआ है, ये सेकेंडरी है, प्राइमरी ये है कि नीतीश जी 10 बार सीएम बने हैं, तो भारत रत्न तो नीतीश जी को देना ही चाहिए। 10 बार का किसी का रिकॉर्ड नहीं है, किसी का रिकॉर्ड नहीं तो है। आपके पार्टी के मुखिया मांग करेंगे क्या कि नीतीश कुमार को भारत? मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि नीतीश जी को जो है भारत, अब नीतीश जी के कार्यकाल में 5 से लेकर 10 तक काम हुआ, 12-13 तक काम हुआ, उसके बाद से नहीं काम हुआ, उस हिसाब से नहीं काम हुआ, बिहार जो है फिर बैक गियर में चला गया। लेकिन 10 बार सीएम तो बने ना नीतीश जी, ये रिकॉर्ड किसी ने नहीं बनाया, और आगे भी भविष्य में ये रिकॉर्ड कोई नहीं बना पाएगा, कोई नहीं बना पाएगा। तो भारत रत्न की मांग जो है मैं मनीष कश्यप भी जो है नीतीश कुमार जी के लिए करता हूं। चलिए, ये हमारे साथ थे मनीष कश्यप, जिन्होंने राजनीतिक सवालों का बड़े अपने ढंग से जवाब दिया। हालांकि खुलकर बोलने से अभी भी बचते रहे कि क्या बीजेपी में जाने का इरादा है या नहीं। हालांकि ये कह रहे हैं कि जनसुराज में है और जनपक्ष की आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। एकदम बिल्कुल, जनपक्ष की आवाज़ बुलंद करेंगे। तो इनको ढेर सारी शुभकामनाएं। बिहार एक ऐसा राज्य जहां पर राजनीति तो हर वक्त चली रही है, और चूंकि ये कंटेंट क्रिएटर भी हैं, लगातार कंटेंट भी बना रहे हैं और शानदार कंटेंट बना रहे हैं। जनसुराज से जुड़े हुए मुद्दों, जनपक्ष के मुद्दों को ये उठाते हैं, चूंकि आप जब जनसुराज बोलते हैं तो पार्टी की भी बात होती है। तो जनपक्ष के मुद्दों को ये लगातार उठाते हैं, तो उन मुद्दों के लिए भी आप इनके वीडियो देखें। आपको यह इंटरव्यू कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।